आइए, HKD हिंदी ग्रामर चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों को आज बताएंगे कुंडलीय छंद की परिभाषा या लक्षण, उदाहरण सहित और उसकी गणना करना समझाएंगे। अच्छे से समझिए, देखिए पूरा वीडियो। कुंडलीय छंद लक्षण लक्षण नंबर 1, मात्रिक छंद है। शेष 4 चरण रोलाकी होते हैं यह विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक का मतलब होता है जिन चरणों की मात्रा करने पर उसके चरणों की संख्या विषम मात्रिक हो, विषम मात्रिक छंद कहलाती है। क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद इसलिए माना गया है, इसमें अर्धसम और सम मात्रिक छंदों को मिलाकर बना है, इसलिए इसे विषम मात्रिक छंद माना जाता है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण द्विआकी तथा शेष 4 चरण रोलाकी होते हैं। नंबर 3, दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण रोला की प्रथम चरण रोला का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। नंबर 4, जिस
कुंडलिया जिस चरण जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से समाप्त होती है। कुंडलिया की खास पहचान है कि जिस शब्द से शुरू प्रारंभ होती है उसी शब्द से समाप्त होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण आइए समझते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। ये कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं तथा शेष 4 चरण रोला के होते हैं। दोहा का अंतिम चरण को दोहे का अंतिम चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहा का अंतिम चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कुंडलिया का जिस शब्द से प्रारंभ होती है, कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से समाप्त होती है। प्रारंभ कैसे होती है? बिना विचारे और बिना विचारे। ये क्या हुआ? ये कुंडलिया हमारी इसी शब्द से शुरू हुई और इसी शब्द से समाप्त हो गई। ये खास इसकी पहचान है। दूसरी बात, इसमें 6 चरण, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? इसमें 2 चरण, ये दोहा है, दोहा, और 4 शेष चरण हैं। वे शेष काय के हैं? शेष हैं वो रोला है। एक दोहा एक रोला ये मिलकर बनते हैं। अब इसकी आओ मात्रा गिनते हैं हम। इसकी मात्रा गिनते हैं। क्या है? मात्रा गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? कि पहली बात तो यह है कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण 2 दोहा के तथा शेष 4 रोला के। 4 चरण, 1 2 3 4। प्रथम 2 दोहा, 1 और 2 दोहा है और 4 रोला के हैं। और क्या है? दो शब्द दोहा का अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहा का अंतिम चरण कौन सा है? ये अंतिम चरण जो है ये है अंतिम चरण दोहा का है। ये यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। अंतिम चरण दोहे का अंतिम चरण जो है ये है। हमेशा छंद में 4 चरण होते हैं, तो दोहे का 4 चरण, 1 2 3 4। तो अंतिम चरण दोहा का वो क्या है? रोला के प्रथम चरण में ये दोहराया जाता है। ये अंतिम चरण में दोहराया जाता है। दूसरी बात यह है कि कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से समाप्त होती है। तो बिना विचारे और बिना विचारे ये इस शब्द से शुरू हुई और इसी शब्द से समाप्त हो गई। इस शब्द से शुरू हुई और उसी शब्द से समाप्त
हो गई। अच्छा, अब मात्रा गिनते हैं। मात्रा कैसे गिनेंगे? लघु गुरु, लघु गुरु, 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 लघु गुरु। तो कितने हुए? 3 3 6 2 8 2 10 और 3 13। 2 गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु, लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 बराबर कितनी भाई? 24। अब इसी प्रकार नीचे की लाइन को गिनेंगे तो इसमें भी 24 होती हैं। और इसी प्रकार से इसे गिनेंगे तो लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। 2 4 6 2 8 2 10 और 11। और लघु, लघु नहीं गुरु, ये आधा अक्षर इसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं, तो ये आधा अक्षर है, इस पर आ जाएगा। तो ये गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु और गुरु। 3 2 5 2 7 1 8 8 1 9 9 4 13 13 और 11 टोटल कितनी हुई? 24। इसी प्रकार इसके 24, इसी प्रकार इसके 24 और इसी प्रकार इसके 24। और 13 और यहाँ 13 है, 13 पे ये ब्राह्म है और इसके बाद ये 11 दो में रोला में, ये इसमें ये ब्राह्म पर 11 है और इसमें वो 13 है। चौड़ तो चौर छंद जो रोला के जो 4 चरण हैं, 4 ये इनको यहां से लेके यहां तक ये रोला है और ये दो पंक्तियां दोहे की हैं और 4 पंक्तियां रोला की हैं। चरण हमेशा कोमा पर होता है, तो इस चरण में जी इसमें रोला में दोहा में 4 चरण हैं, तो प्रथम चरण रोला के प्रारंभ यानी रोला के प्रारंभ में दोहराया जाता है। नहीं, दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। चरण हमेशा कोमा पर होता है और पंक्ति होती है टोटल पूर्णांत तक। तो ये वो पंक्तियां 6 पंक्तियां मिला करके इन्हें हमेशा कुंडलिया में फिर ये चरण माने जाते हैं। कुंडली में ये पूरी पंक्ति को फिर चरण माना जाता है। तो 6 चरण होते हैं प्रत्येक कुंडली में। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरी बात ये है कि इसको लास्ट में इसको भी देखते हैं गिन के। खटखट लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। 2 4 6 8 10 11 लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। 3 2 5 3 8 2 10 2 12 1 13 13 11 24 मात्रा होती है। इस प्रकार से ये छंद पूर्ण हुआ। यह कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। कौन सी है? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद इसे इसलिए माना जाता है कि ये अर्थसम भी नहीं है, अर्थसम भी है, विषम अर्थसम भी है और सम छंद भी है। अर्थसम छंद, अर्थसम मात्रिक छंद और सममात्रिक छंद दोनों मिलाकर के बना है। ये दोहा अर्थसम मात्रिक छंद है और ये रोला सममात्रिक छंद है। जब दोनों चीजें मिलाकर बनता है तो इसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक इसलिए माना जाता है। छंद मुख्य रूप से मात्रिक छंद में छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद में मात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो ये कौन से छंद में आता है? कुंडलिया और छप्पा छंद ये विषम मात्रिक छंद में आते हैं। इस प्रकार से जो भी जिनको समझ में नहीं आता है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पर
वो भेज के पूछ सकते हैं और उसको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस प्रकार से यह वीडियो अच्छा लगे शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।